अभागा। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पद संख्या 14-19। यदि मसीह यीशु नहीं जी उठे तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। यदि हम केवल इसी जीवन में आशा करते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। एक बार पास्टर साहब से किसी ने कहा, पास्टर साहब, आप कितने अभागे हैं। आपकी पत्नी के पास चंद साड़ियाँ हैं, बच्चों के पास पहनने ओढ़ने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं, मिशन का स्कूल है इसलिए बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, खाने पीने की तंगी। कभी कभी आपके इस अभागेपन पर तरस आता है। कुछ देर के बाद पास्टर साहब ने कहा, मैं अभागा नहीं बल्कि सौभाग्यवान हूँ, क्योंकि मेरे पास जीवित प्रभु यीशु मसीह है। वह मेरी हर ज़रूरत को पूरी करते हैं और मुझे ना तो कभी हताश होने देते हैं और ना ही कभी चिंतित। आज इस संसार में असंख्य ऐसे मसीही हैं जिन्होंने खुद को अभागा समझ रखा है। उनके लिए अभागापन रुपए पैसों की कमी, खाने पीने और नौकरी चाकरी का अभाव है। इस कारण मसीह में उनका विश्वास पनप नहीं पाता। विभिन्न प्रकार की चिंताओं के बीच उनका विश्वास टूटने लग जाता है। मसीह में उनकी आशा इसी जीवन तक सीमित होकर रह जाती है। सच तो यह है कि प्रभु यीशु में हमारा विश्वास उनके पुनरुत्थान से जुड़ा होना चाहिए, तभी हमारा जीवन अभागा न रहकर सब बातों में परिपूर्ण हो जाएगा। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे विश्वास की आत्मा है। बिना पुनरुत्थान के मसीह विश्वास निष्प्राण है और हमारा जीवन अभागा। हमारे पास कितना भी दौलत हो जाए और सुख सुविधाओं से हमारा जीवन परिपूर्ण हो, यदि हमारा विश्वास मसीह के पुनरुत्थान से जुड़े अनंत जीवन की यात्रा नहीं कर पाए तो हम निश्चित रूप से सब मनुष्यों में अभागे हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। यूहन्ना अध्याय 11 पद संख्या 25-26। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हमारे समस्त अभागेपन को अपने लहू से धोकर हमें भी जीवित कर दे। आमीन।